क्वेश्चन जो हमने शुरू किया था, हमने देखा था कि वाई 12, इस क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं। फिर एक बार वही सवाल, वाई मल्टीपल ऑफ 12। तो हम एक वर्तुल, जिसे हम वृत्त कहते हैं, हिंदी में, मराठी में वर्तुल कहते हैं, या इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। एक सर्कल का उदाहरण, एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने स्कूल में पढ़ा है कि एक सर्कल में कितनी डिग्रियां होती है, कितनी डिग्री का एक सर्कल होता है। तो हमें पता है 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। तो हमारे पास वो कंपास रहता है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ जीरो जीरो से स्टार्ट किया हमने, जीरो। यहाँ पे 90 डिग्री ऐसा जाता है ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो 90 तक पहुंच गए। फिर 90 के बाद हम फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। अगर हम वो काउंटिंग कंटिन्यू रखें तो हमें मिल जाता है 270 डिग्री, और फिर जाके वहाँ पे हमें मिलता है 360 डिग्री। तो हम ऐसा कहते हैं कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, दोनों सेम ही रहते हैं। अगेन ये काउंटिंग यहाँ से फिर कंटिन्यू रहती है। तो एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने मुझे एक प्रार्थना कहे, स्तोत्र कहे, मंत्र कहे, एक संस्कृत में हम जो प्रार्थना करते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ ये है कि अगर पूर्ण में पूर्ण मिलाया जाए, पूर्ण यानी पूर्ण का मतलब लेंगे हम होल, पूर्ण है, कंप्लीट है। अगर होल में होल, कम पूर्ण में पूर्ण मिलाया जाए तो क्या बनेगा? तो होल पूर्ण ही बनेगा, पूर्ण बढ़ेगा भी नहीं। अगर पूर्ण में मिलाया जाए, किसी भी चीज में कोई चीज अगर मिलाई जाए तो वो चीज बढ़ती है। लेकिन पूर्ण, जैसे होल कहते हैं मराठी में, होल में होल अगर मिलाया जाए, पूर्ण में पूर्ण मिलाया जाए, ईश्वर होता है पूर्ण, पूर्ण तत्व ईश्वरी तत्व है। पूर्ण में पूर्ण मिलाया जाए तो पूर्ण ही होता है। और पूर्ण से होल से अगर पूर्ण को निकाला जाए तो भी पीछे पूर्ण ही बचता है। ये अर्थ है इसका। हम कहेंगे अगर किसी चीज से वो सब चीज बाहर निकाली जाए तो जीरो आना चाहिए ना। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, किसी ने 10, पूरे के पूरे 10 रुपए आपसे ले लिए, आपके पास क्या बचा? जीरो ना। लेकिन पूर्ण जो ईश्वर तत्व है, उसमें आप उसमें से कुछ भी ले ले या उसमें कुछ भी जोड़ दे तो घटा या कम नहीं होता, वो जितना है उतना रहता है। जैसे समुद्र का पानी, पानी ले लीजिए। समुद्र का जो पानी है उसमें नदियां अपना जल बहा के ले जा रही है, उसमें जल छोड़ रही है, फिर भी समुद्र अपनी सीमा नहीं क्रॉस करता। पूर्ण में पूर्ण मिलाया जाए तो भी पूर्ण रहता है, पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए सो समुद्र, अभी हमारे यहाँ पे मानसून जो आता है समुद्र से ही आता है, महासागरों से ही आता है। सो सागर से ये जो वर्षा होती है रेनी सीजन में, तो ऐसा नहीं है कि वहां से जो बादल बनते हैं उसके बाद उसका पानी कम हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे हमने सागर का उदाहरण लिया है समझने के लिए। इस इस श्लोक का अर्थ है पूर्ण में पूर्ण अगर मिलाया जाए तो पूर्ण ही रहता है, उसमें कुछ ज्यादा एडिशन नहीं होती, नहीं बढ़ता वो। और पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए तो भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है, उसमें कोई घटाई नहीं होती। तो यही बात जीरो पर भी
होती है, इम्प्लीमेंट होती है, हमें दिखाई पड़ती है। 0+0 किया तो भी उत्तर 0 ही आएगा, और 0-0 किया तो भी उत्तर माइनस ही आएगा। तो हम ऐसे, ये फिलोसॉफिकल बात हुई कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 और पूर्ण एक ही है, 0 और पूर्ण एक ही है, ऐसे भी हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये अभी हमने सर्कल जो देखा, यहाँ पे हमने देखा कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यही जो हम अभी बात कर रहे थे, 0 इज इक्वल टू पूर्ण होल, ऐसा हो सकता है क्या? तो मालूम नहीं अगर कहाँ होता है, न होता है, लेकिन यहाँ पे होता है। अगर हम सर्कल ले और उसकी डिग्रीज की, वृत्त लेके, वर्तुल लेके उसकी डिग्रीज की बात करें, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। सवाल ये है कि 360 डिग्री ही क्यों होते हैं? 360 ये भी मल्टीपल ऑफ 12 है। 12, 360 डिवाइड बाय 12 करे तो कितना आता है? 30 आता है। तो 12 × 30 इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री भी 12 का मल्टीपल है। लेकिन सर्कल में 360 डिग्री ही क्यों होते हैं, देखेंगे आगे। और एक कंसेप्ट आता है सर्कल में, ये पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट देख लेंगे। कंसेप्ट ये है कि अगर सर्कल है, ये वृत्त है, हिंदी में वृत्त कहते हैं, वृत्त, मराठी में वर्तुल कहते हैं। तो इसकी ये जो है रेडियस, इसे त्रिज्या कहते हैं, मराठी में त्रिज्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ये बिंदु होता है, मध्य बिंदु, सेंटर। तो पाई क्या होता है, हमने स्कूल में पढ़ा है पाई। पाई, सो हम ये भी जानते हैं कि पाई की कीमत कितनी होती है। हमको बहुत, स्कूल में ऐसे हम पढ़ चुके हैं कि 22/7 होती है पाई की वैल्यू, या कहे 3.14 होती है। तो पाई क्या है ये, और इसका इस वर्तुल से संबंध क्या है? सो ये जो रेडियस है ना, त्रिज्या, यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ इस फिगर में, इस डायग्राम में, ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या जो बन रही है, इससे अगर इसके यहाँ पे लपेटी जाए, इसके सरफेस पे ऐसी लपेटी जाए, तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर देगी। ये जो डिस्टेंस है त्रिज्या का, अगर उस डिस्टेंस को यहाँ पे लपेटा दिया जाए, तो ये डिस्टेंस वो कवर कर देगी। सो उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। वो लपेटने के बाद यहाँ पे ये जो डिग्री बनती है ना, इसे कहते हैं हम 1 रेडियन। 1 रेडियन। फिर एक बार लपेट दिया जाए, उतना ही, जितनी की त्रिज्या है उतना डिस्टेंस अगर यहाँ पे लपेट दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं, यहाँ इस चित्र में देखिए, यह 1 रेडियन। सो अगर यहाँ फिर ऐड कर दिया, तो ये जो डिग्रीज है, इसे हम 2 रेडियन कहेंगे। अगर वही कंटिन्यू कर दिया यहाँ पर भी, तो 3 रेडियन बन गए। और यहाँ से हमने शुरुआत की थी और यहाँ तक, उसके करेक्ट अपोजिट, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको 3.1416, बहुत बड़ा नंबर है, इतने रेडियस लगेंगे। उसे हम कहते हैं कि रेडियंस में बात करते हैं, सो पाई रेडियन कहते हैं, यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक। सो पाई को ही
हम अगर डिग्री की बात करें, हमने स्टार्टिंग की 0 से और यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको हम डिग्री में ले तो 180 होता है ना, तो 180 डिग्री को भी रेडियन में पाई कहते हैं। पाई, ये बात यहाँ पे पाई की बात यहाँ पे आती है। पाई का बहुत यूज है। जब जब हम सिग्नल प्रोसेसिंग या जहाँ जहाँ भी हम सर्कल से जुड़े कैलकुलेशंस या मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं, वहाँ वहाँ हमको पाई लगता ही है। विदाउट पाई, हमने देखा ना एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, एरिया पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। या और एक फॉर्मूला रहता है 2 पाई आर, ये टोटल यहाँ से, अगर ये इस सर्कल में देखें, यहाँ से ऐसा जाके फिर यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है, इसकी लेंथ क्या है, तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो पाई आता है, ये कांस्टेंट है पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, बहुत लंबी वैल्यू है। अगर ऐसा देखा जाए तो उसकी वैल्यू ये देखिए, बहुत लंबी वैल्यू है, 3 देखो ये वैल्यू 3.1415, और बहुत 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 लंबी है। तो एक श्लोक है, संस्कृत में एक श्लोक है, कोई कहता है कि ये द्वापर युग में बना श्लोक है, मालूम नहीं, लेकिन बहुत पुराना श्लोक है। गोपी भाग्य मधुव्रातः श्रृंगशोदधि संदिगः खल जीवित खाताव गलहाला रसंधरा। ये जो श्लोक है, ये श्लोक इस पाई की वैल्यू को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, अभी बताता हूं। एक संस्कृत में पुराने जमाने से एक टेबल आता है, उस टेबल को कटपयादि संख्या या कटपयादि टेबल कहते हैं। सो यहाँ पे जो लेटर्स होते हैं, संस्कृत लेटर्स, उनकी शुरुआत हम अ आई से कहते हैं, अ आ ई ऐसे। या व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं अ आ ई, और व्यंजन होते हैं क से शुरुआत होते हैं। सो क हमने यहाँ पे लिया, क के बाद ख होता है, कंठव्य जिसे कहते हैं, क ख ग घ ङ। उसके बाद च होता है, च छ ज झ। सो क, उसके बाद ट आएगा, ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ न। उसके बाद त आएगा, त थ द ध न। और फिर प फ ब भ म, और य र ल व क्ष श स ह। सो ये जो पहला कॉलम है यहाँ इसका, यहाँ पे क्या आ गया, क आ गया, ट आ गया, फिर प आ गया, फिर य आ गया। सो क ट प य। सो इसीलिए इसको कटपयादि संख्या कहते हैं। और इनको नंबर भी दिए हैं, यहाँ पे नंबर भी हैं, इस रो में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो अगर आपके पास ये टेबल है, टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको संस्कृत या हिंदी या मराठी वर्णाक्षर आते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये श्लोक जो है आपको कंठस्थ हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। सो अब हम इसके अक्षर लेते हैं। ग पहला है ग, तो यहाँ पे देखिएगा ग। सो इस कटपयादि टेबल में ग की वैल्यू क्या है, ग की वैल्यू बनती है 3, ग की वैल्यू है 3। सो हमने यहाँ जोड़ लिया 3। ग के बाद आया, ग के बाद आया पी, गोपी। प आया, इस टेबल में प कहाँ पे है, प कहाँ पे है, सो प यहाँ पे है प। और प की संख्या क्या है, 1 है। सो हमने ले लिया 1। सो गोपी भा, भा के लिए भ ले लिया। और भ, इस टेबल में भ कहाँ पे है, प फ ब भ। और भ का नंबर क्या है, नंबर 4। सो यहाँ पे 4 ले लिया। भाग्य, य आधा है ना, तो हम इसे छोड़ेंगे, य को लेंगे, य।
और यह कहाँ पे है, यह यहाँ पे है, इसका नंबर क्या है यह का, उसका कॉलम नंबर 1 है तो 1 ले लिया। ऐसे आप अगर देखते जाओगे इस श्लोक के अक्षरों को लेके, अगर आप ऐसा देखते जाओगे तो आपको ये देखिए एक नंबर मिल रहे हैं। पहला नंबर क्या मिला, पहला नंबर मिला 3, ग के लिए 3, प के लिए 1, भ के लिए 4, य के लिए 1। अगर ऐसे नंबर मिलते जाए तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये पाई की वैल्यू है। तो पुराने जमाने में बहुत से ऐसे मंत्र, बहुत से ऐसे श्लोक, इसका टोटली अर्थ डिफरेंट है। ये कृष्ण कृष्ण के ऊपर ऊपर बना हुआ ये श्लोक है, लेकिन इसमें ये हिडन मैथमेटिक्स है, इसमें ये नंबर छुपा हुआ है। ऐसे बनते थे पुराने श्लोक, और पुरानी जो सूत्र है वो इसी प्रकार बनते थे। वो दिखते एक थे और होते एक थे। तो अगर ये श्लोक आपको कंठस्थ हो जाए तो इतना बड़ा नंबर आप इजीली कटपयादि टेबल को लिख के बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर एक बात याद आ गई, जो ये श्लोक बोला उससे ही एक बात आ गई कि राघवया राघवयादवीयम नाम का एक स्तोत्र है। स्तोत्र, इस स्तोत्र में कुल 30 श्लोक है। 30 श्लोक, ये श्लोक एक हो गया, दूसरा, ऐसे 30 है। अगर आप इसे इसे अनुलोम विलोम स्तोत्र भी कहते हैं। इससे आप ऊपर से नीचे अगर पढ़ते जाए, जैसे वंदेहम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भाषायः रामो रामाधिराप्यागो लीला मारा योद्धे वासे। तो ऐसे पढ़ते जाए 30 श्लोक को, तो ये राम के ऊपर रामचरित्र है। और उसे उल्टा पढ़े, उल्टा यानी ये लीजिए, हमने ये देखो, वासे को हम पढ़ेंगे सेवा, सो वासे को हमने यहाँ पे ले लिया सेवा। योद्धे, योद्धे को लिया ध्येयो, सो सेवा ध्येयो। यहाँ पे लीला, यहाँ पे हमने लिखा है लीला मारा, तो इसे उल्टा कैसे पढ़ेंगे, रामा लाली, रामा लाली। सो सेवा ध्येयो रामा लाली गोप्याराधी भारा मोरहा यस्या भालकारम तारम तम श्रींतम वंदे हम देवम। ये कृष्ण के ऊपर कृष्ण की स्तुति आ गई। तो 30 श्लोक है, अगर ऊपर से नीचे पढ़ते जाए तो राम का चरित्र है, और उल्टा पढ़े, अक्षर उल्टे लेके पढ़े, जैसे होता है ना, जैसे आप कंसिडर करिए राम, इसे उल्टा पढ़े तो मरा होता है ना, ऐसे अगर उल्टे अक्षर लेके पढ़े तो कृष्ण का चरित्र हो जाता है। ऐसी विलक्षण बात इन श्लोकों में और मंत्रों में है। सहज अभी याद आया, और मैंने अभी ये गृहपाठ कर लिया था, स्टडी कर ली थी कौन क्या बताना है, तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। राघवया दवीयम स्तोत्र है, गूगल करने के बाद मिल जाएगा। सो हम पाई की बात कर रहे थे, 3.14। इस श्लोक में इसका उत्तर, ये संख्या छिपी हुई है। यही तो हमारा आज का टॉपिक है, हिडन मैथमेटिक्स। सो जब जब वर्तुल आएगा तब तक ये पाई आएगा। और पाई ऐसा नहीं है कि पाई सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये सर्कल के बाहर भी इस्तेमाल होता है पाई। सो स्टैटिस्टिक्स में भी पाई का बहुत यूज होता है। तो एक बात कहूँ तो एक गेम है, अगर आप देखें तो ऐसी लाइन, आप लाइन ड्रॉ कर ले, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ड्रॉ कर ले, और एक नीडल ले, सुई कहते हैं हम, सुई।
और इन लाइन की बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी होनी चाहिए, इस सुई के लंबाई इतनी होनी चाहिए। सो एक पेपर ले लीजिएगा, उस पे ये लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने बताया लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है दोनों लाइनों के बीच का, वो कितना होना चाहिए, ये जो सुई है ना, नीडल है ना, उस सुई के हाइट और से लेंथ के उतना होना चाहिए। और 1 फुट 2 फुट से इस सुई को उस पेपर पे छोड़ दीजिएगा। कई कई बार ये जो नीडल है वो इन लाइनों को काटेगी, ऐसे पड़ेगी यहाँ पे, समझो वो यहाँ पे पड़ गई, तो उसने ये लाइन को काटा। कभी कभी वो ऐसे गिरेगी, तो अगर ऐसे गिरी तो अभी किसी भी लाइन को नहीं काट रही है। सो अगर हमने देखा कि ये लाइन काटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टैटिस्टिक्स में ये प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर रहता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसका सूत्र है 2/पाई। तो पाई का यहाँ प्रोबेबिलिटी में बहुत उपयोग होता है। और एक बात बताऊं, पाई कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे देखा गया है। कंसीडर करें एक नदी है, या नदी का उगम यहाँ पे हो गया है, नदी का उद्गम यहाँ पे है, और नदी बहती 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 सागर तक चल पड़ी, ऐसे जाके सागर को मिली, यहाँ पे सागर। सो यहाँ नदी का सोर्स है और यहाँ पे सागर को नदी मिली। तो यहाँ सोर्स से लेके यहाँ सागर तक ये जो डिस्टेंस है नदी का जो डिस्टेंस है, इसे हम डायरेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस। ओके। और एक होती है नदी की लंबाई, लेंथ, कितने किलोमीटर ये नदी बही। सो ये जो है वो नदी की लंबाई है, तो लेंथ एक होती है। अगर ऐसा देखा गया है, अगर इस रिवर की, इस नदी की एक लेंथ जो है, लेंथ और इसका डायरेक्ट डिस्टेंस जो है, इसका रेशो लिया जाए, तो वो रेशो पाई के आसपास आता है, अप्रोक्सीमेटली पाई होता है। तो यहाँ भी पाई पाया गया है। सो ये हिडन है, ये बात हिडन है। हिडन आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो है हिडन मैथमेटिक्स। सो पाई कहाँ पे छिपा है, हमने देखा पाई सर्कल में छिपा है, वृत्त में छिपा है। पाई स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में छिपा है। पाई इस रिवर की लेंथ और डायरेक्ट डिस्टेंस के रेशो में भी पाई छिपा है। यही तो है हिडन मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं। हमने ये देखा कि इस श्लोक के द्वारा कैसे पाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कटपयादि टेबल से, कटपयादि संख्या से। फिर हमारा सवाल, हमने अभी तक देखा है कि 12 और मल्टीपल ऑफ, जो 12 और 12 के मल्टीपल है, इनका बहुत इस्तेमाल हो रहा है मेजरमेंट में। तो हमारा वही बेसिक सवाल, वाई 360 डिग्री इन अ सर्कल। और दूसरा सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, इज इट इन्वेंशन और डिस्कवरी। तो 360 डिग्री है, ये इन्वेंशन है या डिस्कवरी है, दोनों अलग बातें हैं। इन्वेंशन, इन्वेंशन का अर्थ रहता है जो निसर्ग में, जो निसर्ग में या इस दुनिया में नहीं है, उसका इन्वेंशन होता है। उदाहरण के तौर पे लाइट बल्ब ले लीजिए। लाइट बल्ब, लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? लाइट बल्ब था क्या विश्व में अभी पहले? नहीं था। इसका आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, बल्ब का इन्वेंशन किया। ये पहले से नहीं था दुनिया में, इसका आविष्कारक है थॉमस अल्वा एडिसन। डिस्कवरी उसे कहते हैं जो पहले से होती है लेकिन
मनुष्य के सभ्यता को वो मालूम नहीं होती, और उसकी डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन नहीं होती, उसकी डिस्कवरी होती है। सो अगर ये ऐसा सवाल होता है ना कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की, अमेरिका पहले से थी ना, वो यूरोपियन लोगों को नहीं पता थी, लेकिन अमेरिका पहले से थी, तो उसकी डिस्कवरी की क्रिस्टोफर कोलंबस ने। या भारत में आने का मार्ग था जो था समुद्री मार्ग, उसकी डिस्कवरी की वास्को डी गामा ने। सो डिस्कवरी उसकी होती है जो पहले से मौजूद होता है, इन्वेंशन उसका होता है जो पहले से मौजूद नहीं होता, और उसका आविष्कार करने के बाद वो आ जाता है। जैसे कि लाइट बल्ब आ गया, टीवी ले लीजिएगा, टीवी पहले से था क्या? नहीं था। टीवी अभी अभी इन 100 वर्ष के पहले टीवी नहीं था, उसका इन्वेंशन होने के बाद आ गया। रेडियो ले लीजिएगा, रेडियो पहला नहीं था। ओके, लेकिन जो कुछ प्लैनेट्स रहते हैं, प्लैनेट, कुछ प्लैनेट ऐसे थे जो हमें पहले मालूम नहीं थे, उनकी होती है डिस्कवरी। जो पहले थे लेकिन हमें मालूम नहीं थे, वो डिस्कवरी के बाद पता चले कि वो है, उसे डिस्कवरी कहते हैं। सो सवाल है कि ये 360 डिग्री और ये जो हमने देखे अभी तक, हमने जो पढ़ा कि सब 12 और 24 24 और 60 108 360 डिग्री, ये मनुष्य सभ्यता ने इनको चुना है क्या? वो ऑलरेडी थे, उनकी डिस्कवरी की है। वाई 360 डिग्री का अगर आप गूगल करें या किसी से पूछे व्हाई व्हाई देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल, सर्कल में 360 डिग्रीज ही क्यों होती है, 100 डिग्री का सर्कल क्यों नहीं होता? तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि 360 डिग्री इज हाईली कंपोजिट नंबर, हाईली कंपोजिट, हाईली कंपोजिट नंबर। इसका हाईली कंपोजिट नंबर का अर्थ है उसके फैक्टर्स बहुत होते हैं। तो 360 डिग्री के टोटल 24 फैक्टर्स है, 24 डिवाइजर्स है। सो इट इज हाईली कंपोजिट नंबर, इसीलिए हमने 360 नंबर चुना है। दूसरा मत यह है कि पहले पहले के जमाने में जियोसेंट्रिक सिस्टम थी। जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो सेंटर में है, ऐसे मानते थे लोग, पृथ्वी सेंटर में है, और ये जो अदर प्लैनेट्स हैं जैसे कि वेनस, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, जुपिटर यानी गुरु, वेनस यानी शुक्र, मार्स यानी मंगल, मर्क्यूरी यानी बुध, सैटर्न यानी शनि, ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं। और एक बाद में और एक सिस्टम है हीलियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक, उसमें ऐसे ऐसा है कि हमें पता चला कि सूर्य बीच में रहता है, और जो बाकी के ग्रह है, प्लैनेट्स है, वो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो पहले के जमाने की बात है, तो पहले के जमाने में ये जियोसेंट्रिक सिस्टम रहती थी। सो ऐसा कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा की ओर से सनराइज होता था, पूर्व की ओर से सनराइज होता था, और पश्चिम की ओर, पश्चिम पश्चिम की ओर सनसेट हो जाता था। पूर्व से पश्चिम की, अभी भी वैसा ही है, लेकिन एक कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा होता है पूर्व की तरफ से सनराइज होता है और पश्चिम की तरफ सनसेट होता है। और सूर्य का और भी एक गणित है कि उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सो उत्तरायण में सूर्य, अगर ये पूर्व दिशा ईस्ट आप कंसिडर कर ले, तो सूर्य अभी इधर से सनराइज हो रहा है,
सो दक्षिणायन में क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये पूरी ईस्ट साइड है। हम ईस्ट की तरफ अगर मुंह करके खड़े हो जाए तो ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। सो सूर्य दक्षिणायन में, जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की तरफ ये ऐसे 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 दक्षिण की तरफ जाने लगता है, और उत्तरायण में उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आने लगता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो पुराने जमाने के लोग थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सूर्य को इस पॉइंट से, अगर सूर्य यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट चुन ले, यहाँ पे आज सनराइज हुआ है, फिर दक्षिणायन है और सूर्य इधर गया, फिर उत्तरायण शुरू होने के बाद फिर इधर आया, तो सूर्य को इधर जाके फिर वापस आके इसी पॉइंट को फिर सनराइज होने के लिए 360 डेज, 360 360 दिन लगते थे, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन था। और ये सूर्य पृथ्वी के यहाँ पे गोल गोल घूमता है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि 360 डिग्री ये टोटल डिग्रीज रखी जाए। ये दूसरा ऑप्शन ऐसा गूगल करे या कहीं पूछने पे हमें सुनने को मिलता है। और कहीं कोई मेसापोटोमिया या किसी और सभ्यता की बात करते हैं, कहते हैं कि वहां पे सेक्साजेसिमल सिस्टम था, तो बेस 60, जिसे हम बेस 60 सिस्टम कहते हैं, सेक्साजेसिमल, यहाँ पे लिखता हूँ सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल का मतलब होता है बेस 60 सिस्टम, जिसका बेस 60 है। आज हम डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, बेस 10 है ना हमारा, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 नंबर, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 नंबर हम यूज करते हैं। हमारा अभी हम जो व्यवहार में यूज करते हैं वो डेसिमल सिस्टम है। पहले के जमाने में सेक्साजेसिमल सिस्टम यूज करते थे, बेस 60 था, बेस 60 था, सॉरी बेस 60 था। तो इसीलिए 60 और 60 के मल्टीपल्स 12 से लेके 12 और 24 36 ऐसे 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 करते वो 360 यूज करते थे, ऐसा बोला जाता है। फिर अगर पूछे 60 क्यों, तो उसके लिए तर्क दिया जाता है कि 100 क्यों नहीं 60 क्यों। तो ऐसा बोला जाता है कि 60 के दो समान पार्ट्स हो सकते हैं। अगर 60 के दो समान पार्ट कर दे तो हो सकते हैं एक पार्ट 30 का होगा, दूसरा पार्ट 30 का होगा। हम 60 के 60 के 3 समान पार्ट भी करेंगे तो हर एक पार्ट समान होगा, यानी रियल, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर यानी पूर्ण नंबर। सो 20 20 20 तीन पार्ट, पूर्ण पार्ट में वो डिवाइड होगा। सो दो पार्ट किए तो भी पूर्ण नंबर में जो एक डिवीजन होगा वो पूर्ण नंबर में आएगा। तीन पार्ट करने के बाद भी 20 ये पूर्ण नंबर है। दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक होते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर पूर्णांक, और एक होते हैं रियल नंबर। रियल में डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे कि पूर्ण हो गया 3, ये पूर्ण नंबर है। लेकिन जो नंबर हम पॉइंट से लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट से, हमने लिखा 3.14, इस नंबर में ये पॉइंट आ गया, उसे रियल नंबर कहते हैं। सो अगर हम 60 की बात कर ले और इसके दो समान अगर पार्ट्स कर दिए जाए तो दोनों पार्ट ही पूर्ण नंबर में आएंगे। यहाँ पे 60 के अगर हम 4 पार्ट्स में उसका डिवीजन कर दे तो हर एक डिवीजन 15 का होगा, तो पूर्ण नंबर आएगा। लेकिन ये बात 100 को, ये या ऐसा नहीं होता। अगर 100 के दो पार्ट कर दे, 100 के, तो एक पार्ट 50 होगा, दूसरा पार्ट 50 होगा, दोनों पार्ट इंटीजर होंगे। अगर 4 हिस्सों में बांटा जाए 100 को,
तो हर एक पार्ट 25 का होगा, पूर्ण नंबर आ गए, इंटीजर आ गए। लेकिन अगर 100 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट कितने का आएगा, 33.3 का। तो यहाँ पे ये रियल आ रहा है, इंटीजर नंबर नहीं आ रहा, रियल नंबर आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, डेसिमल नंबर आ रहा है, या डेसिमल पॉइंट आ रहा है। सो एक तर्क ऐसा बताया जाता है कि इसीलिए 100 नहीं 60 का यूज करते हैं। और कोई बताता है कि पहले के जमाने के इजिप्ट जैसी संस्कृति में ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल, जिसे समभुज त्रिकोण कहते हैं मराठी में। समभुज त्रिकोण जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, पहले दूसरी और तीसरी तीनों भुजाएं समान होती है, वो समभुज त्रिकोण कहलाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समभुज त्रिकोण का बड़ा महत्व था इजिप्ट की सभ्यता में। सो एक सर्कल में, एक वृत्त में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल समा सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक कोण समान रहता है। जो अंतर्गत कोण है ना, 60 डिग्री पहला, दूसरा भी 60 डिग्री और तीसरा भी 60 डिग्री। क्योंकि कभी भी ट्रायंगल में, त्रिकोण में, तीनों कोणों की बेरीज, मल्टी एडिशन ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। 180, रिमेंबर दिस, 180। ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है। 12 इंटू 15 इज 180। सो 180 आता है। इसीलिए सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। लेकिन ये तर्क की बातें हैं। हमारा सवाल ये है कि व्हाई 360 डिग्री, और एक सवाल हमने पूछा है, इज इट एन इन्वेंशन और डिस्कवरी। ये हम जो तर्क दे रहे हैं कि ये 360 डिग्री हाईली कंपोजिट नंबर है, हम पहले जियोसेंट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते थे और किसी ग्रह को या सूर्य को एक पूरा चक्कर लगाने में, काटने में 360 डेज लगते थे। इसीलिए साल में उस समय 360 डेज का एक साल रहता था, 360 दिन का एक साल रहता था। इसीलिए सर्कल को 360 डिग्री दिए गए। या फिर ये त्रिकोण वाला उदाहरण, ये सब तर्क है। ऐसा बता दिया जाता है कि इन्वेंशन है, हमने दिया, मनुष्य सभ्यता ने ये नंबर चुने हैं, 12 नंबर हो या मल्टीपल ऑफ 12 हो। आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इससे कुछ थोड़ा अलग है, थोड़ा कुछ हटके है।